आइए कैसे घने जंगल की कल्पना करते हैं, जहां का माहौल पूरी तरह से खौफ में डूबा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हर रात बिना कोई आवाज किए जंगल से जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। कोई सुराग नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा और एक अनजाना डर। इस चर्चा के जरिए हम इस पूरे रहस्य की परतों को खोलेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जंगल का असली दुश्मन कौन है। सच मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और इस खौफ को समझते हैं। जरा सोचिए, जंगल में जब कोई शिकार होता है तो चीख पुकार मचती है, भाग दौड़ होती है ना? लेकिन यहाँ जो सबसे डरावनी चीज है वो है ये सन्नाटा। एक लोमड़ी भी रातों रात गायब हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सन्नाटा इतना गहरा है कि जंगल के निवासियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। ये बिल्कुल साफ है कि ये किसी आम शिकारी का काम नहीं हो सकता। यहाँ कुछ बहुत ही शातिर और सुनियोजित तरीके से चल रहा है। अब जब हालात इतने खराब हो जाते हैं तो जंगल का राजा शेर एक आपातकालीन सभा बुलाता है। उसे एक ऐसा जानवर चाहिए जो इस रहस्य को सुलझा सके। हम सभी को क्या लगेगा कि कोई बहुत ताकतवर, खूंखार और तेज तर्रार जानवर आगे आएगा, है ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। आगे कौन आता है? एक गधा। जी हां, शारीरिक रूप से कमजोर और बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला गधा। जहां बाकी जानवर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वहीं वो एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि ये काम सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि दिमाग से होगा। शेर, जो उस वक्त खुद बहुत गुस्से में था, इस बात में छुपी समझदारी को पकड़ लेता है। वो गधे को ये जिम्मेदारी सौंप देता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। शेर उसे जांच करने की पूरी छूट तो देता है, लेकिन एक बेहद खौफनाक शर्त के साथ। अगर ये जांच असफल रही या कोई भी चालाकी की गई तो गधे को सीधा राजा के भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, यानी उसकी जान भी जा सकती है। इस एक शर्त ने पूरी स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और ये बड़े ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि गधा कितना व्यवस्थित था। वो बिना डरे रात के उस घने अंधेरे में निकल पड़ता है। सबसे पहले उसकी पारखी नजरें जमीन पर उन निशानों को ढूंढती हैं जो अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर जब उसे एहसास होता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है तो वो घबराकर भागता नहीं है, बल्कि उसका सीधे सामना करता है। यही तार्किक प्रक्रिया उसे जंगल के एक बेहद सुनसान और बदबूदार हिस्से में स्थित एक रहस्यमय गुफा तक ले जाती है। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे वो एक-एक करके कड़ियों को जोड़ रहा था। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। पैरों के निशान अचानक हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, कोई जानवर उड़ तो नहीं सकता। इस सुराग से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि जो कोई भी ये कर रहा है वो बेहद शातिर है। वो बहुत ही गणना के साथ सोच समझकर अपने कदम रख रहा है,